बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की भुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि झटपट से और बहुत कम ही चीज़ों में हमारे आधे घंटे में तकरीबन रेडी हो जाएगी। बहुत मज़े की बनती है ये। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। मैंने कौन कौन सी चीज़ें इसमें डाली हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूँ। मैंने यहाँ 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन के जवे लिए हैं। इनको मैंने बारीक बारीक बाद में चॉप कर लिया है। और मैंने 1 चाय का चम्मच भर के जो है वो कुटी हुई मिर्चें ली हैं और 2-3 गोल मिर्चें साबुत ली हैं और 2 बड़े टमाटर लिए हैं। इनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बस इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी मैं। यहाँ मैंने पालक ली है, तकरीबन 1 गड्डी मेरी पालक है। ये मेरी पालक 20 दिन पुरानी है और मैंने जो है, मेरे पास ज़्यादा आ गई थी पालक, तो मैंने धो के बारीक बारीक काट के इसको फ्रीज़ कर दिया था। आप देख सकते हैं 20 दिन के बाद भी ये बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल ताज़ी लग रही है और पकने के बाद भी बहुत अच्छी बनेगी। तो आप लोग भी इस तरह से कर लिया करें। जब कोई पालक वगैरह ज़्यादा आ जाया करे आपके पास, कोई भी हरी सब्ज़ी, मेथी वगैरह, तो आप धो के काट के उसको पैकेट्स में फ्रीज़ करके रख सकते हैं और बाद में इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल जायके में फ़र्क नहीं आता। यहाँ मैंने 2-3 बड़े आलू लिए हैं। इसको मैंने चौकोर चौकोर क्यूब्स में काट लिया है। बस यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। नमक हम पकाते वक्त डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। आइए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने जो 2 खाने के चम्मच लहसुन बारीक बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी लहसुन को, क्योंकि इस भुजिया का जायका जो है वो लहसुन से ही आएगा। इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। इसको हमें कच्चा नहीं रहने देना है, अच्छा ब्राउन करना है, लाल वाला ब्राउन। ठीक है। जब हमारा लहसुन अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगा, फिर मैंने जो कुटी मिर्च ली थी, तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी मिर्च ली थी, 2-3 साबुत ली थी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। आपको जितना स्पाइसी खाना हो वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, जब हमारा ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो फिर मैंने जो क्यूब्स में कटे हुए आलू लिए थे, 2-3 आलू लिए थे, इनको मैंने चौकोर चौकोर क्यूब्स में करके काट लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आलू के साथ और इन मसालों के साथ मैं आलू को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। आलू का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। ठीक है। आलू को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है, कच्चा नहीं रहने देना है। और इसी के साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच तकरीबन नमक शामिल कर दिया है इसके अंदर। नमक आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। 2 टमाटर लिए थे मैंने बड़े, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। टमाटरों के साथ मैं आलूओं को थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि टमाटर हमारे थोड़े से बुझ जाए और थोड़े से इनका पानी ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद हमारी जो पालक है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। पालक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसको मैं दम पे रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद आप ढक्कन हटा के चेक कर लीजिएगा पालक का कितना पानी सूख गया है। पालक अपना पानी छोड़ेगी, उसी में हमारे आलू भी गल जाएंगे और पालक भी गल जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारी ये हंडिया बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती हैं इसके अंदर। पालक तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में 1 आध दफ़ा ज़रूर बना लिया करें पालक। खून की कमी नहीं होती है इसमें जिस्म में। आप देख सकते हैं आलू पालक की भुजिया तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लगे होंगे इस भुजिया को रेडी करने में। और कितनी अच्छी हमारी भुजिया भुन भी गई है, इसने तेल भी अलग कर दिया और खाने में तो बहुत मज़े की होती है ये। इसमें जो लहसुन जो मैंने फ्राई करके डाला है और कुटी मिर्च जो मैंने फ्राई की है, उससे जो है इसका जो मज़ा है ना वो बहुत बहुत मज़े का हो जाता है। आप एक दफ़ा इस तरीके से बना के ज़रूर खाएँ। मैं तो जब ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो असली घी की रोटियाँ इसके साथ रखती हूँ। रोटी पे असली घी लगा लेती हूँ या मक्खन लगा लेती हूँ। बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।